क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम आपका वार्षिक परीक्षा के लिए अंग्रेजी का एक पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 7 फरवरी को आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ पेपर के साथ, तो अच्छे से देखिएगा और सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस तरह का आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए, थोड़ी सी 2-4 लाइन, हमारे पास टाइम कम है उसके कारण 2-4 लाइन में आपको पढ़कर बता देती हूँ और बता देती हूँ कि किसके ऊपर से पैसेज दिया गया है, किसका इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इन नेचर। तो देखिए, द साउंड ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इन nature. Sometimes when we are out in country and we hear the birds singing, it seems to us they are calling back and forth. तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो कि पक्षियों की यानी कि जो चिड़ियों का आवाज है वो प्रकृति की सबसे प्यारी ध्वनि है, यानी कि सबसे प्यारी आवाजों में से एक है। जब कभी भी हम देश से बाहर जाते हैं, यानी कि समटाइम व्हेन वी आर आउट इन द कंट्री, जब भी हम कभी देश से बाहर जाते हैं तो हम पक्षियों को गाते सुनते हैं। वी हियर द बर्ड्स सिंगिंग, यानी कि हम पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं। हमें इट सीम्स टू अस, हमें ऐसा लगता है कि आगे पीछे पुकार रहा है, यानी कि दे आर कॉलिंग बैक एंड फोर्थ। तो देखिए, इस तरीके से क्या है, इस पैसेज में आपको पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षी एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पक्षियों की महत्वता के बारे में बताया गया है, उनके आवाज के बारे में बताया गया है कि पक्षियों की आवाज जब वो चहचहाते हैं तो कितनी प्यारी लगती है। तो चलिए, इसके क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पैसेज दे रखा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज, यानी कि प्रकृति का सबसे प्यारी ध्वनि कौन सी बताई गई है। तो द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों की आवाज को प्रकृति की सबसे प्यारी ध्वनि बताया गया है इस पैसेज में। अगला आपका, व्हेन वाइल्ड बर्ड माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। तो देखिए, दूसरे का जो आंसर है वो है आपका, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। अगला है आपका, वी ह्यूमन बीइंग अस वर्ड्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका, टू एक्सप्रेस आइडियाज। अगला आपका, बर्ड्स डजंट लर्न लैंग्वेज एज, यानी पक्षी भाषा नहीं सीखते क्योंकि इट इज इनबोरा इंस्टिक्ट व्हेन विथ देम, उनके साथ इनका इनबोरा वृत्ति है। तो देखिए, इट इज इनबोरा इंस्टिक्ट विथ देम, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द नाउन फॉर्म ऑफ मोकिंग इज। तो जो नाउन की संज्ञा क्या है, मोकरी। तो यानी कि मोकरी मीन्स क्या होता है, उपहास करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू। तो पक्षियों की आवाज क्या प्रयास कर रही है, तो संवाद करने का। तो यानी कि टू कम्युनिकेट, यानी कि बातचीत करने का प्रयास पक्षियों की आवाज कर रही है। तो देखिए, अगले प्रश्न है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका, फ्लॉक। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से आंसर सही समझकर कंप्लीट किया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए, इस तरीके से पूरा पैसेज दे रखा है और इस पर हमारा टाइटल बनाना है। जिसके ऊपर से भी ये पैसेज दिया है उसका हमें टाइटल बनाकर लिखना है, और जो इम्पोर्टेंट इट्स में कुछ लाइनें दी हुई है उनको नोट्स बनाकर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो देखिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। तो देखिए, इसका टाइटल जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोयाबीन्स इन आवर फूड, यानी कि सोयाबीन की इंपॉर्टेंस इसमें हमारे खाने में बताई गई है। और ये देखिए, यहाँ पर नोट्स लिखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, सोयाबीन्स बिलोंग टू द लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है सोयाबीन। सोया कैन बी यूज टू सोय मिल्क, टोफू, सोय ऑयल, ETC, यानी कि जो सोया का यूज होता है क्या, सोया मिल्क बनाने में, टोफू बनाने में, जो चाइनीज एक रेसिपी है, फूड है, सोय ऑयल बनाने में। तो देखिए, इस तरीके से सोयाबीन का यूज होता है।
इट इज अ एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का बहुत अच्छा एक साधन है, सोर्स है। एंड इट इज रिच इन विटामिन, कैल्शियम, आयरन, यानी कि विटामिन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। और सोयाबीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉर्नरी हार्ट डिसीज। तो देखिए इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका, यू आर अंकित गौतम, सीनियर मैथ टीचर, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ लोस्ट एंड फाउंड नोटिस। तो देखिए यहाँ पर आपको एक नोटिस बनाना है। जो आप अंकित गौतम है, अपने सीनियर मैथ टीचर। तो देखिए इस तरीके से इसमें आपको आपके स्कूल प्लेग्राउंड में एक स्कूल बैग मिला है, तो उसके लिए आपको नोटिस लिखना है स्कूल के लिए। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेंगे। अगला जो इसका अथवा है हमारा, डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द यूज ऑफ हेलमेट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको हेलमेट के यूज के ऊपर एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो चलिए इन दोनों का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका पोस्टर, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। देखिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें सबसे ऊपर आपको कैपिटल अक्षर में नोटिस लिख देना है। देन आपका जो भी टाइटल दिया होगा, जिसके ऊपर भी पोस्टर दिया होगा, वो आपको लिखना है। देन आपको लाइनें लिखनी है। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपको डिजाइन करना है नोटिस, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो पोस्टर है वो है हमारा, देखिए हेलमेट्स के ऊपर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, द रूल द रोड बट फर्स्ट वेयर द क्राउन इंसूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट भोपाल। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपको पोस्टर डिजाइन करना है। पोस्टर को बनाते समय आप एक बात का ध्यान रखने का कि थोड़ा सा उसे क्या है, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करिएगा, थोड़ी सी हाईलाइट करिएगा, थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्टिव बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर देखते से ही आपको सारे नंबर दे दे। तो देखिए इस तरीके से पोस्टर बनाना है। अगला क्वेश्चन है जो है हमारा, यू आर दीपेंद्र शर्मा, स्टूडेंट ऑफ एक्सलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल गुना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखिए इसमें आपको क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन को लिखना है। तो चलिए इसी का अथवा है, दोनों का आंसर हम साथ में देख लेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए अपने फ्रेंड को आपको एग्जाम के लिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एडवाइस देनी है कि इंग्लिश और मैथ और जनरल नॉलेज और रीजनिंग की पढ़ाई के लिए। तो चलिए इन दोनों का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन है। चलिए मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ अच्छे से। टू द प्रिंसिपल एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर, सब्जेक्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू इंदौर, so I will have to study at Indore. Kindly issue me that the character certificate so that I may take admission in Indore. Thank you. योर ओबिडेंटली कपिल सक्सेना, क्लास जो भी आपकी 11th क्लास, डेट। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन जो लिखनी है आपकी, अच्छे से लिखिएगा, साफ सुथरे एकदम सीध में, कोमा का विशेष ध्यान रखिएगा, प्लस सब्जेक्ट का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था हमारा, लेटर अपने फ्रेंड को एडवाइस देना आपको इंग्लिश, मैथ, जीके और रीजनिंग के लिए। तो देखिए इस तरीके से जो लेटर आपको लिखना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए ये हो गया आपका 5वां प्रश्न, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको इसमें क्या करना है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या फिर एनएसएस स्कीम या फिर इंडियन फेस्टिवल, किसी एक के ऊपर 120 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना है। तो चलिए देखिए एनएसएस कैंप के ऊपर हम देखते हैं, ये रहा आपका आर्टिकल। एनएसएस कैंप के ऊपर पूरा आर्टिकल आपका दे रखा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा जो क्वेश्चन है वो है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए होलैंड इज an European country. You must wear your seat belt while you are driving a car. English is spoken in many countries. Do you know what has happened? And I am going to market by bus. I want some books for you. तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। 7वां है जो आपका, डू इज डायरेक्टेड। तो देखिए ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन राइड अ मोटरसाइकिल, कंबाइन यूजिंग नेदर एंड नॉट। इनका आंसर मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ, अभी पढ़कर बता देते हैं, देख लेते हैं हम। लता, इट्स अ मैंगो, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
Ram will post all the letters. Change into passive. The grapes are very sour. We couldn't eat them. Combine with two and two. And Rita teaches English. Change into negative. And he is poor. He is honest. Join the sentence beginning with although. तो देखिए इस तरीके से जो है आपके डू इज डायरेक्ट दे रखे। तो चलिए अब इन सभी का हम आंसर को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बनने वाले हैं आपके। तो ये देखिए यहां से है इनके आंसर। देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका ही कैन नेदर ड्राइव अ कार नोर राइड अ मोटरसाइकिल। लता हैज इटन अ मैंगो। ऑल द लेटर्स विल बी पोस्टेड बाय राम एंड द ग्रेप्स आर टू सोर फॉर अस टू ईट एंड रीता डज नॉट टीच इंग्लिश। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज होनेस्ट। तो देखिए इस तरीके से जो है वो आंसर आपके इसके सारे होने वाले हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आठवां जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस यहाँ पर हमें पैसेज दे रखा है जिसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सारे टिक लगा दिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहले का आंसर भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। दूसरा आपका हाउ मेनी पीपल आर इंक्लूडेड इन वी इन द एबो एक्सट्रैक्ट 6 आएगा। इसमें 6 लोग थे इंक्लूड इसमें। हु इज यू इन द एबो एक्सट्रैक्ट ऑथर्स डॉटर थी मतलब ऑथर कवि की बेटी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द डिस्टेंट प्लेस तो रिमोट इसका राइट आंसर रहेगा। राइट द एंटोनिम ऑफ इनॉर्मियस तो लिटिल इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आठवां जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट किया हमने। नवा क्वेश्चन भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है। इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डिस्क्राइब एज स्लीक इन द पोएम तो गोल्ड फिश इसका राइट आंसर रहेगा आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका हु कम्स टू फीड यंग वंस तो गोल्ड फिश। हु गिव शेल्टर टू द बर्ड्स एंड हर यंग वंस तो लेबरनम ट्री। तो देखिए इस तरीके से 90 का ए हमने कंप्लीट किया। बी जो है ये देखिए अच्छे से इसके आंसर आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगी। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इनका। 10वां हो गया, 11वां, ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन, 13वां हो गया और ये हो गया आपका 14वां और 15वां। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे से हमने कंप्लीट किए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा।